मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिल पा रहा हूँ महाराज जी के अनन्य भक्तों से, और अनन्य भक्तों की श्रृंखला में ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिन्होंने बचपन में उनका मानव शरीर की लीलाओं के अंतर्गत सानिध्य पाया है, बहुत प्यार पाया है। उनका जीवन भी अभी भी वहीं पर समर्पित है, महाराज श्री के चरणों में समर्पित है। और आज हम ऐसे ही एक भक्त श्री प्रदीप दीक्षित जी के सानिध्य में मैं बैठा हूं, और उन्होंने आज एक घटना सुनाई कि प्रार्थना को महाराज जी संदेश के द्वारा भी सुन लेते हैं। आप नहीं कर पाते हैं, आप नहीं हो पाते हैं तो किसी दूसरे से भी प्रार्थना कर देते हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। दीक्षित जी मुझे बताएं, मैंने सुना है कि कोई मिस्टर अखिलेश पांडे जी हैं। अखिलेश पांडे जी कैंची धाम या कहीं किसी धाम नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से आपसे भेंट हुई, तो उनके साथ क्या हुआ? अखिलेश पांडे जी ने हम लोगों को बताया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और पूरे शरीर में उनके कैंसर फैल गया है। अच्छा। उनकी ये सूचना जब हम लोगों के पास आई तो उस वक़्त हम लोग कैंची धाम में थे, और उनको ऑपरेशन के लिए बॉम्बे बुलाया गया और भी बुलाया गया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अभी आपको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। कैंची धाम में हम लोगों ने कंबल चढ़ाए थे, उसमें से कंबल प्राप्त हुए, तो प्रसाद स्वरूप उनको कंबल और वहाँ का जल ला के दिया कि इस कंबल को आप इस्तेमाल करें, ओढ़ें, और इस जल को थोड़ा थोड़ा सा पिएं, और उसके बाद 1 महीने बाद देखें क्या स्थिति बनती है। उसका जो उन्होंने रिज़ल्ट बताया वो बहुत अद्भुत और चमत्कारिक था। लोग कैंसर से इतने भयभीत रहते हैं कि सुनते ही उनके ये लगता है कि अब मेरा अंत समीप है, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा बढ़ी और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा और वो एकदम ठीक हो गए। फिर उन्होंने बॉम्बे बुलाया गया था, वो गए तो वहाँ जब उनकी जांच हुई तो उनको कैंसर नहीं पाया गया। नहीं, पहले उनकी जो जांचें हुई थी उसमें कैंसर था उनको। कहाँ जांचें हुई? ऑपरेशन के बॉम्बे में ही कैंसर हॉस्पिटल। हाँ, जिस हॉस्पिटल में ये उसी में कैंसर है, ऑपरेशन होगा, इतने रुपए पैसे लगेंगे, इतना समय लगेगा। तो उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा, फिर जब धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हुई, कैंची से जो हम लोगों ने कंबल दिया, जल ला के दिया, तो उससे उनका बल बढ़ा और उन्होंने उसको क्रम को नियमित रखा। कंबल आपने ला के दिया जी, और कि इसका आप ओढ़िए और ओढ़िए जी। अच्छा, पूजा के समय या वैसे नहीं करें? आप जो नॉर्मल शयन करते हैं, बीमार रहते हैं, तो आदमी पूजा में तो उतना चिंतन नहीं करता। जब लेटा हुआ होता है तब उसका दिमाग चिंतन करता है, नेगेटिव थॉट भी ज़्यादा होते हैं उस तरीके से, गंभीरता से गंभीर। तो हम लोगों ने कहा कि इसको आप ओढ़ा कीजिए, सदुपयोग इसका इस तरह से कीजिए कि ये आपका कवच है। कवच इस तरीके से कीजिए, और जल पीजिए थोड़ा सा, जो 1 ढक्कन जल बोतल से निकाल के बाकी मिला के वहाँ का जल पीजिए। तो वो उनको रामबाण का काम किया उन्होंने, और एकदम ठीक हो गए। फिर जब कैंची गए, कैंची से जब वहाँ से दर्शन करके पहली बार कैंची गए, हो के आए, वहाँ से लौट के उन्होंने फिर अपने घर में रामायण का कार्यक्रम कराया। अभी कोई 10-15 दिन पहले 10-15 दिन पहले कार्यक्रम कराया, और अब वो एकदम स्वस्थ हैं, प्रफुल्लित हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। साथ में ये बात भी कहते हैं कि भैया इतना सुंदर स्थान, इतना दिव्य स्थान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जो अच्छा, इससे पहले तो वो गए नहीं? कभी नहीं गए, इससे पहले कभी नहीं गए। उसके पहले वो जानते भी नहीं थे बीमारी के पहले कि बाबा नीम करोरी के बारे में किसी सुना हो, जाना हो, समझा हो। फिर उनको 1-2 पुस्तक दी गई, पढ़ा, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी। तो और जब ये हुआ कि अब हम लोग वहाँ हैं, तो फ़ोन आने पे तो हम लोग कहा अच्छा आप रुकिए, हम लोग आते हैं। अच्छा। तो वो महाराज जी का प्रसाद उनको मिला, आशीर्वाद मिला, इस वक्त वो एकदम स्वस्थ है, एकदम। मित्रों, आपने दीक्षित जी के मुखारबिंद से सुना, और मैंने आपको ज्ञानो दीदी का, है ना, लखनऊ वाली दीदी जिनकी शादी हुई कुलशेष से, वो जो है माथुर, तो ज्ञानो दीदी का एक इंटरव्यू दिखाया था, जिन्होंने ये बताया था
कि विश्वास से जब काम करता है आदमी, आस्था जब होती है तो फिर सारे काम संभव हो जाते हैं। मैं उस बात को मैं थोड़ा सा आपको याद दिलवाऊँ। जो कैंची धाम में या महाराज जी के भंडारे में जहाँ कहीं मालपुआ बनता है या पूड़ी बनती है, जो कुछ भी बनता है, तो लोग उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं। उन्होंने बताया था कि निर्धन लोग या जिनके पास पैसे की कमी होती थी, और मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आस्थावान की बात कर रहा हूँ, तो उनके बच्चे जो है ना, बच्चे घर में होते हैं, कभी कभी बीमार होते हैं, खांसी जुकाम आम हो जाता है, तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ के मालपुआ वो ले जाते हैं और उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको पीस के शीशी में भर लेते हैं, और जब उनके बच्चों की कोई तबीयत खराब होती है तो शहद में मिला के दवा की तरह दे देते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये तो वो बात हुई कि उन्हें वहाँ से मिला प्रसाद और वो खुद लेके आए, और ये प्रसाद तो आपने ला के दिया, वो गए भी नहीं वहाँ पर, है ना, लेकिन वो ठीक होने के बाद वो वहाँ गए, और अभी 15 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर भोजन भंडारा प्रसाद, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अन्नदान करिए, तो आज इस एपिसोड के बाद फिर आप भी किसी को खाना खिलाइए भोजन को, तो आप अपनी पूरी आस्था विश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे। आप जा पाएँ न जा पाएँ, इसके बावजूद भी आप पर कृपा बरसेगी। चल पड़ते हैं आज। जय माता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे